बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे MTH 621 रियल एनालिसिस कोर्स 1 की असाइनमेंट नंबर 1। इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। दो ही क्वेश्चन हैं। लास्ट डेट 16 नवंबर है। इसी डेट के अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट जो है वो आपने अपलोड करनी है। 16 तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी असाइनमेंट अगर आप ईमेल के थ्रू सेंड करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप MSc पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, आपका MSc अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो वो एक न्यू स्टूडेंट होते हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैट टाइप के थ्रू आपने ये टाइप करनी है और उसको फिर MS वर्ड में जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपके पास दो स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप नंबर 1 होता है उसको आप बेसिक स्टेप कहते हैं और उस बेसिक स्टेप के अंदर आपने प्रूव करना होता है कि अगर हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये अगर n=1 के लिए प्रूव हो जाएगी तो वो बेसिक स्टेप प्रूव हो जाएगा। और जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है उसको आप इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। इंडक्टिव स्टेप के अंदर यहाँ आप उसको सेकंड स्टेप भी कहीं कहीं लिखते हैं। तो इंडक्टिव स्टेप मैथमेटिकल इंडक्शन है, नेम से पता चल रहा है। आपका जो सेकंड स्टेप वो इंडक्टिव स्टेप, और इंडक्टिव स्टेप के अंदर आपने उसको कहना है कि अगर पहले हम कहते हैं कि अगर हमारा सोल्यूशन n=k के लिए ट्रू है और अगर वो n=k के लिए ट्रू हो जाता है तो फिर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा सोल्यूशन n=k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो ये दोनों स्टेप्स हमने प्रूव करने हैं। अब आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन गिवन है कि n>1 है। आपका n 1 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन फिर जाता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। आपके पास k+1 तक जो है वो n जाएगा। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप प्रूव करेंगे जिसको आप बेसिक स्टेप कहते हैं और उस बेसिक स्टेप के अंदर हमने प्रूव करना है कि n=1 के लिए ट्रू है। लेट कर लिया हमने कि ये आपने इसको कोई पोलिनोमियल या कोई इक्वेशन का नेम दे दें। जो हमारी इक्वेशन है P(n) कह दिया इसको, और ये P(n) के अंदर हमने लेट करना है कि बेसिक स्टेप के अंदर हमने क्या कहना है n=1 के लिए। तो आप यहाँ पे बेसिक लिख लें कि n=1 के लिए हमने इसको प्रूव करना है। आपके पास यहाँ पे आपने इस इक्वेशन के इस n वाले पार्ट को लेना है और इसके अंदर n1 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे आपके पास n1 आएगा तो मैंने वहाँ n1 पुट किया तो 2 × 1 2 हो गया, -1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अप टू 1 2 × 1 1 रह गया, 1/3 1 1 + 1 एंड 4 × 1 -1। आपके पास ये सारे पार्ट ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। तो आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है उसका जो बेसिक स्टेप है वो प्रूव हो जाएगा। बेसिक स्टेप प्रूव करने के बाद दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया इंडक्टिव स्टेप है और इस इंडक्टिव स्टेप के अंदर हमने बताना है कि अगर ये सोल्यूशन n=k के लिए ट्रू है तो ये फिर हम अज्यूम करेंगे कि k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो अब हम कहते हैं इफ इट इज ट्रू फॉर n=1 के लिए अगर ट्रू है तो हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये सोल्यूशन n=k के लिए भी ट्रू है और फिर हम कह देंगे कि n=k+1 के लिए भी ट्रू होगा। अब देखें, अब अगर n=k के लिए ट्रू प्रूव करना है तो आपके पास जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो 2k - 1 × 2n था तो 2k हो गया। n की जगह अगेन हमने k पुट कर दिया, k+1 पुट कर दिया और 4k-। सिंपल आपने n की जगह पे k रख देना है और हमने n=k के लिए इसको ट्रू प्रूव करा दिया। अगर आप कहते हैं कि अगर ये n k के लिए ट्रू है तो ये n=k+1 के लिए ट्रू होना जरूरी है। इट मस्ट बी ट्रू फॉर n=k+1। तो n=k+1 के लिए ये ट्रू होना जरूरी है। लेकिन अब हमने क्या करना है, k+1 के लिए अगर ये ट्रू होना जरूरी है तो आपके पास जो लास्ट इक्वेशन बनी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ये जो लास्ट इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन के अंदर आपने k की जगह पे k+1 पुट करना है और आपके पास जहां जहां k आ रहा है, अब आपके पास यहाँ पे k की जगह पे आप k+1 पुट करेंगे। आप इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड पे k की जगह k+1 पुट कर लें, फिर राइट हैंड साइड पे k की जगह k+1 पुट कर लें। आपके पास दो एक्सप्रेशन बन के आएंगे। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जब k की जगह पे k+1 पुट किया तो 2k की जगह पे k+1 और -1 आगे एज इट इज आ गया इंटू 2 और k की जगह पे अगेन आपने क्या पुट कर दिया, k+1 पुट कर लिया। ठीक हो गया। अब आपके पास ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2k + 2 हो गया, 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा तो 2k + 1 हो गया और यहाँ पे आपके पास 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2k + 2 हो गया। अब आपके पास एक न्यू एक्सप्रेशन बन के आ गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए जब हमने इसको n=k+1 के लिए प्रूव करना था। अब आपके पास जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उधर भी आपने क्या करना है, k की जगह पे k+1 पुट करना है। तो देखें आपके पास ये जो एक्सप्रेशन था k+1 4k - 1/3, इसकी जगह में मैंने k की जगह पे पहले k+1 पुट किया कर लिया, फिर इस k की जगह पे k+1 पुट किया और आगे आपके पास ये जो +1 था वो एज इट इज आ गया। सिमिलर केस जैसे ऊपर आपका यहाँ पे केस था, सिमिलरली फिर 4
के की जगह पे आपने k+1 पुट किया और -1 आ गया, एज इट इज आ गया। अब आपके पास इसको मजीद सॉल्व करने के बाद ये k+1 ये k+2 हो जाएगा, ये 4k+4 -1 आएगा तो 4 -1 आपके पास 3 हो जाएगा। तो आपके पास एक और एक्सप्रेशन बन के आ गया, इसको आप एक्सप्रेशन नंबर 2 कह लें, क्वेश्चन नंबर 2 कह लें, एक्सप्रेशन नंबर 2 कह लें। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक न्यू एक्सप्रेशन आ गया ये वाला, और राइट हैंड साइड पे भी एक एक्सप्रेशन आ गया न्यू ये। आपके पास दोनों एक्सप्रेशन आ चुके हैं। सो वी ऐड द टर्म 2k+1 2k+2 k+1 4k-1 ओवर 3। तो अब आप क्या करेंगे, हम कहते हैं कि हम ये जो आपके पास के वाली टर्म आई है इसको ऐड कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन के जो आपके पास राइट हैंड साइड का पार्ट था उसके अंदर। आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टर्म आई थी जिसके को हमने k+1 से रिप्लेस किया था, अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को ऐड कर देंगे अपने राइट हैंड साइड के इस पार्ट के। ठीक है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने का क्या मतलब है, देखिए आपके पास जो 2k+1 2k+2 वाली टर्म है इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर हमने ऐड करना है, प्लस करेंगे, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। आप देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया, k+1 आ गया यहाँ पे आपके पास। उसके बाद के ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज। जब हमने 2 कॉमन ले लिया, आप देखिए यहाँ इस वाली इक्वेशन के अंदर भी k+1 आ रहा है और आपके पास इस टर्म के अंदर भी k+1 आ रहा है, तो हम यहाँ से भी k+1 कॉमन ले सकते हैं। हमने k+1 बाहर निकाल लिया, 2k+1 2 ये वाली टर्म आ गई, फिर k इंटू 4k-1 आपके पास आ गया। आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 2k+1 k 4k-1 और 3 आ गया। आपके प्लस ये 3 पूरे से डिवाइड हो रहा है तो हमने इस 3 को बाहर निकाल लिया, 6 इंटू 2k+1 प्लस k 4k-1 हो गया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन के आएगी। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आप अगर सिंपल तरीके से सॉल्व करें, ये वाला आप नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करें, मतलब कि अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो 2 का स्क्वायर मतलब आप a+b के होल स्क्वायर के फिनोमिना को ओपन करें तो यहाँ पे वो ओपन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास सेकंड वाली टर्म ही नहीं बनेगी। फिर 6 का स्क्वायर तो आप ओपन ही नहीं कर सकते हैं, 4 का तो कर सकते हैं कि वो 2k का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला से -11 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो 11 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 4 और c क्या है 6, वैल्यू पुट की और डिवाइडेड बाय 2a होता है तो 2 4 हो गया। अब आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे जब आप, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं जी, -11 प्लस -121 -96 करेंगे 25 आएगा। आपके पास ये एक्सप्रेशन -11 प्लस -5/8 हो गया। फिर एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखा, -6/8 और -16/8, तो आपके पास -3/4 और -2 वैल्यू आई है। फिर आप के क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट आपके पास ये एक्सप्रेशन के का एक्सप्रेशन था तो हमने इन दोनों को के इक्वल रख लिया, तो k इज इक्वल टू -3/4 और k इज इक्वल टू -2। यहाँ -2 इधर आके +2 हो जाएगा, यहाँ -3/4 है, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4k और यहाँ -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 4k + 3। आपके पास दो इक्वेशन यहाँ से बन के आई, एक आई 4k + 3 और एक आया k + 2। तो हमने इस जगह पे एक 4k + 3 लिखा इसकी जगह पे और k + 2, आपने दोनों एक्सप्रेशन लिख लिए। आप देखें ये एक्सप्रेशन हमने उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ये वाली वैल्यू 2k + 1 और 2k + 2 वाली लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉरी आपने इसके राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यू ऐड की थी। कौन सी वाली वैल्यू ऐड की थी आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली वैल्यू को ऐड किया था। और फिर हमने इसके अंदर जो आपके पास राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन था इसके अंदर भी हमने k + 1 को रिपीट किया था, रिप्लेस किया था। और यहाँ पे हमारे पास जब k + 1 को रिप्लेस किया था तो आपके पास k + 1 k + 2 4k + 3/3 आंसर आया था। तो देखिए जब हमने इसके अंदर इस वाली वैल्यू को ऐड किया तब भी हमारे पास आंसर वही आया, k + 1 k + 2 4k + 3/3। तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो गए। मैथमेटिकल इंडक्शन का फिनोमेना हमने k + 1 के लिए भी ट्रू प्रूव करा दिया, जो हमने k + 1 ऐड किया था दोनों टर्म्स के अंदर, या k + 1 को दोनों टर्म्स से पहले रिप्लेस किया था, तो दोनों प्रूव हो गई हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ तक मैथमेटिकल इंडक्शन था। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ यहाँ पे मसला लगता है, कोई चीज़ मैंने यहाँ पे गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि मैं एडिट करके आप लोगों को सारे स्टूडेंट्स को जो है वो बता सकूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपके पास रियल लाइन के अंदर जो सेट है वो 0 और 1 के ऊपर है और 0 और 1 भी उस सेट के अंदर इंक्लूड है। अब आपके पास जो रियल लाइन होती है वो किस तरह से होती है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के ऊपर आपके पास यहाँ 0 है, अगर यहाँ 1 है तो आपके पास ये 0 और 1 भी इंक्लूड है। अब आपने इसका सुप्रीमम बताना है और इन्फीमम बताना है। और सुप्रीमम और इन्फीमम किस तरह से बताते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम होता क्या है, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होने का क्या मतलब है, सुप्रीमम को अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो सुप्रीमम क्या होता है कि आपने उस इंटरवल के अंदर, आपके उस इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मतलब अगर आपका इंटरवल 0 और 1 के दरमियान में है, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरा इंटरवल जो है यहाँ से, अगर हम इसका सुप्रीमम बताना है तो हम कहेंगे 1 से इन्फिनिटी के अंदर आ रहा है, तो आपने इस सबसे बड़ी वैल्यू के अंदर सब जो आपके पास पूरे इंटरवल के अंदर आपके पास एक इंटरवल यहाँ से बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का, माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं साथ में, तो यहाँ पे आप माइनस इन्फिनिटी से आप इसको कहेंगे ओपन इंटरवल, और वो किधर तक इंटरवल है, यहाँ 0 तक। और 0 क्या है, 0 हमारे पास इस इंटरवल के अंदर ऐड है, तो यहाँ से क्लोज इंटरवल होगा। माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक इंटरवल आएगा, और फिर जो दूसरा इंटरवल आएगा आपका वो 1 से इन्फिनिटी तक आएगा, 1 से क्लोज होगा। और इन्फिनिटी से हमेशा इंटरवल जो होता है वो ओपन होता है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो अब बस यहाँ से दो इंटरवल आ रहे हैं, एक आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0 और दूसरा आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, और 0 और 1 इंक्लूड है इस इंटरवल के अंदर, लेस देन और इक्वल का साइन था। अब आपने इसका सुप्रीमम बताना है, तो सुप्रीमम क्या होता है, सुप्रीमम होता है कि आपके पास उस इंटरवल के अंदर जो आपके पास जो पूरे इंटरवल के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो होगी उस आपके पास उसका सुप्रीमम होगी। तो देखिए 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस इंटरवल के अंदर जो इसका सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, 1 होगा। पूरे इंटरवल के अंदर बड़ों में से सबसे छोटी वैल्यू, पूरे इंटरवल के अंदर बड़ों में से सबसे छोटी 2, हम 2 भी तो सुप्रीमम हो सकता था, लेकिन बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, जैसे 2 सबसे बड़ी वैल्यू है, अगर आपका इंटरवल 2 से शुरू होता तो आपको सुप्रीमम 2 होना था, लेकिन बड़ों में से सबसे छोटी, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, और इसका जो सुप्रीमम होगा वो 1 होगा। और अगर आपने इन्फीमम बताना है तो इसी का अपोजिट, छोटू में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो आपके पास इन्फीमम होगी, छोटू में सबसे बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू सबसे कौन सी है, 0, तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे इस टाइम पे 0 ही है इन्फीमम के लिए। तो इन्फीमम इज द जैसे आपके पास सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड होता है, तो इन्फीमम को भी हमने इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि इन्फीमम क्या होता है। आप देखें जो हमारा सुप्रीमम आया वो 1 आया इस सेट का, और जो इसका इन्फीमम आया वो आपके पास 0 आया। तो वो अगला वो क्वेश्चन वो पूछता है कि क्या एडिशनली डिटर्मिन वेदर द सुप्रीमम एंड इन्फीमम बिलोंग टू दिस सेट और नॉट। तो देखिए अगर हमारा सुप्रीमम 1 आया तो क्या हमारा S2 से 1 बिलोंग करता है, ऑब्वियसली 1 इस सेट के अंदर से ही आ रहा है, क्योंकि x तो है ही 0 1 के अंदर है, x तो है 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल है, तो हमारा 1 तो सुप्रीमम तो इसके अंदर बिलोंग कर गया, तो आप लिखेंगे यस सुप्रीमम बिलोंग्स टू दिस सेट। अब आप बताएं कि इन्फीमम इस सेट से बिलोंग करता है, तो इन्फीमम भी ऑब्वियसली इस सेट के अंदर से ही आ रहा है, इन्फीमम 0 आ रहा है, और सेट क्लोज इंटरवल 0 1 के दरमियान में है, तो आपके पास 0 इसके अंदर लाई कर रहा है, तो 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो हम कहेंगे कि इन्फीमम भी इस सेट से बिलोंग करता है। तो आपने सबसे पहले तो इसका सुप्रीमम बताना है, आप इस तरह से बता लें माइनस इन्फिनिटी से 0 1 से इन्फिनिटी तक आपका इंटरवल है, फिर आपने इसका सुप्रीमम बताना है, सुप्रीमम आप लिखें सुप्रीमम इज द लीस्ट अपर बाउंड, और फिर आप 1 से इन्फिनिटी तक इसका सुप्रीमम लिख लेंगे, आपका जो सुप्रीमम आया वो 1 आया। और आपने जब इन्फीमम बताना है इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आपके पास इसका जो इन्फीमम आएगा वो आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैंने इसको बस थोड़ा सा लिखा है, इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया कि जो सुप्रीमम आएगा वो 1 आएगा, जो इन्फीमम आएगा उस सेट का वो 0 आएगा, और यस द सुप्रीमम एंड इन्फीमम बिलोंग्स टू दिस सेट। 10 मार्क्स की आपकी पूरी असाइनमेंट है, और अगर आपके पास ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और ये भी 5 मार्क्स का है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट अगर 3 का, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सुप्रीमम और इन्फीमम इस सेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली इस सेट से बिलोंग करते हैं, अगर फिर भी आपने कोई एडिशनल चीज़ सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए रेफरेंस से ऐड करनी है जो आपके हैंडआउट्स में एक्स्ट्रा है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, इससे आपका क्वेश्चन और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट आएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। MTH 632642 की असाइनमेंट का सोल्यूशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में या आपको IT पे मिल जाएगा, आप वहाँ से सर्च कर लें या आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लें मैथ असाइनमेंट की। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।